ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किए जाने के ऐलान के बाद से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आतंक के सारे ठिकाने क्यों नष्ट नहीं किए गए। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। मौलाना मसूद अजहर और उस जैसे आतंकी आका अभी भी जिंदा क्यों हैं। पीओके क्यों वापस नहीं लिए। ऐसे कई सवाल हैं जो खासतौर से कांग्रेस बड़े ही आक्रामक अंदाज में पूछ रही है। और इतने सारे सवाल करने वाली ये वही कांग्रेस है जिसने 26/11 के बाद एक मच्छर तक नहीं मारा। और हद तो तब हो गई जब यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए करीब 600 करोड़ देश के खजाने से दे दिया। भले ही मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने ये रकम मानवीय आधार पर दी हो, लेकिन ये मदद मुंबई के जख्मों पर किसी नमक से कम नहीं था। और आज जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, उसके साथ सभी तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष कारोबार बंद कर दिए, पाकिस्तान के साथ किसी सीज़फायर से सीधा इनकार कर दिया, साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारत की सेना हमेशा ऐसा करने को तैयार रहेगी। पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान और दुनिया को बता दिया कि वो परमाणु ब्लैकमेल का खेल अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी की स्पष्ट और आक्रामक नीति से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दुनिया के सारे सरपंच तनाव में हैं और कांग्रेस सियासी फायदे के लिए हकीकत से मुंह चुरा रही है और सवाल पूछ रही है। 26 नवंबर 2008 को ही पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकियों ने पूरे मुंबई शहर में कहर बरसाया था और 150 से ज़्यादा निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरे 3 दिन तक मुंबई शहर जलता रहा और सुरक्षा वालों ने सभी आतंकियों को मार गिराया, जबकि कसाब को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई। और इस बर्बर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। सितंबर 2010 में जब पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ आई, तब यूपीए यानी मनमोहन सिंह सरकार ने $70 लाख की मदद पाकिस्तान को भेजी। तब तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा ने संसद को बताया कि भारत ने $50 लाख की मदद संयुक्त राष्ट्र के जरिए भेजी थी, जबकि $20 लाख सीधे तौर पर पाकिस्तान पहुंचाया गया। विदेश मंत्री ने बताया था कि पाकिस्तान को कुल $2.5 करोड़ और करीब 215 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई गई है। इसमें से $2 करोड़ सीधे तौर पर और $50 लाख संयुक्त राष्ट्र के जरिए पहुंचाए गए थे। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री ने संसद को बताया था कि पाकिस्तान को 8 दशक की सबसे गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से 1 करोड़ 72 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि मृतकों की संख्या भी 1600 से ज़्यादा रही। 12 लाख घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई फसलों और पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के आतंकियों ने भले ही भारत को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन 2 साल के भीतर ही जब पाकिस्तान पर संकट आया तो तत्कालीन यूपीए सरकार रो पड़ी। विदेश मंत्री SM कृष्णा ने संसद को बताया था कि पड़ोसी पर गंभीर मानवीय संकट है और हम इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकते। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फ़ोन करके जनता और सरकार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।